हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्रंट ज्ञान पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं का बोर्ड एग्जाम जो नज़दीक आने वाला है। तो उसी में जो हम साइंस का जो 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसमें से है 5 क्वेश्चन तो निश्चित पूछेगा ही, और ये यही है जो 10 क्वेश्चन का आप लोग आंसर राइटिंग कर लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा होगा। तो हाँ, ये वीडियो को आप लोग ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि पग पग पर जो है किसी कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा ही आपको। क्योंकि एक एक पॉइंट एग्जाम हॉल में जब बच्चा जाता है ना, तो कोई बच्चा को आता है जो नहीं जानता है, बोलता है एक पॉइंट आता है तो हम पूरा लिख देंगे। तो वही यहाँ पर जो है स्किप कर दीजिएगा तो वहाँ पर वो पॉइंट छूट जाएगा। तो आप लोग जो एग्जाम हॉल में फिर बस वही हाल होगा, एक पॉइंट बता दो भाई, एक पॉइंट बता दो भाई। तो इसीलिए आप लोग ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा। और हाँ, आगे हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं, बात में होगा। भौतिक शास्त्र हम पढ़ते हैं साइंस में आज। तो दूसरा दिन हम साइंस में बायोलॉजी लाएंगे, केमिस्ट्री लाएंगे, फिर दूसरा बार लाएंगे। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा उसके लिए। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों की समतल सतह में होते हैं। ये जो है परावर्तन का पहला नियम है, और परावर्तन का दूसरा नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो परावर्तन का दूसरा नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखें। अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखें। तो अवतल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित हैं। हजामत बनाने में अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं, हजामत बनाने में, और गाड़ियों के हेडलाइट में। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग गाड़ियों के हेडलाइट में करते हैं। हेडलाइट वही जो आगे में लगा रहता है बल्ब में, वही। तो हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का विशेषता लिखें। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का विशेषता लिखें। इसमें बने प्रतिबिंब का विशेषता निम्नलिखित है। इसमें बने प्रतिबिंब का निम्न विशेषता जो है निम्नलिखित है। इसका जो पहला विशेषता है, इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, काल्पनिक और बराबर होता है। और इसका जो हम एक जो है अलग से इसका हम एक पॉइंट बता दे रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में हर एक साल पूछता है, बहुत बार पूछता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो है फोकस दूरी अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। तो अब हम लोगों का चौथा क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब हम लोग जो है अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे एक साइड हम लिख दे रहे हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब एक साइड है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का जो है पहला पॉइंट है, यह वास्तविक कटान पर बनता है, या वास्तविक कटान से बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब या काल्पनिक कटान से बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब यह हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब का तीसरा पॉइंट है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब का तीसरा पॉइंट है, इसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब का चौथा पॉइंट है, यह दर्पण के सामने बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब का चौथा पॉइंट है, यह दर्पण के पीछे बनता है। और जो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन हम लोग जान रहे हैं क्या है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, विचलन हो जाती है। और विचलन की इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय पारदर्शी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो पारदर्शी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो पारदर्शी माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल विरल माध्यम, एक सघन माध्यम। तो इसमें तो सिर्फ पूछ रहा है पारदर्शी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको हम 2 माध्यम को तो बता दिया, इसको हम डिफाइन भी कर देते हैं, ताकि आगे चलकर आप लोगों को कोई भी जो है दिक्कत ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए हम इसको डिफाइन कर देते हैं दोनों को। तो विरल माध्यम कहते हैं जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। और सघन माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। और ये जो है 4 जो पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो है प्रत्येक साल जो कि है लगभग में फर्स्ट सीटिंग हो या सेकेंड सीटिंग एग्जाम में पूछ ही देता है ये 4 पॉइंट। तो हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हवा में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और हाँ, यदि आप लोग टॉपर में इंटरव्यू में जाएंगे, तो आप लोगों से यदि पूछा जाएगा जल में प्रकाश की चाल, तो आप लोगों को ये नहीं बोलिएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यदि ये बोलिएगा तो जो आपको जो है पूछेगा वो समझ जाएगा, इंटरव्यू आपका जो लेगा वो समझ जाएगा इसके पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज है लेकिन सही मायने में नॉलेज नहीं है। तो ये जो है पॉइंट के बाद जो संख्या को एक एक करके बोला जाता है, इसीलिए आप लोग 2.25 बोलिएगा। तो हम लोगों का जो है तीसरा पॉइंट है, हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है? हवा में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल होती है
2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कांच प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और वर्णपटीय स्पेक्ट्रम क्या है? हम लोगों का 8वां क्वेश्चन है, वर्णपटीय स्पेक्ट्रम क्या है? प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा जिस पर सातों रंग की प्राप्ति होती है वर्णपटीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध वर्णपट, अशुद्ध वर्णपट। शुद्ध वर्णपट उसे कहते हैं जिस पर सभी रंगों की प्राप्ति होती है, उससे हम शुद्ध वर्णपट कहते हैं। और अशुद्ध वर्णपट है वैसा वर्णपट जिस पर सातों रंग की प्राप्ति नहीं होती है, उसे हम अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। वर्णपट किसे कहते हैं? प्रिज्म के द्वारा यदि हम श्वेत प्रकाश को गमन करवाएंगे, अपवर्तन करवाएंगे, तो उससे जो है 7 रंग की प्राप्ति होगी। इसीलिए हम यहाँ पे जो है सभी लिख के आपको क्वेश्चन 7 भी दे दिए, 7 भी दे दिए हैं, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और इसमें जो हम जो है 2 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण दे दिए, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही थोड़ा जा रही है, जो इससे क्वेश्चन पूछता है, हर एक बार पूछता है। ये बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए इसका विचलन अधिक होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए इसका विचलन अधिक होता है। और दूसरा पॉइंट है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए इसका विचलन कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए इसका विचलन कम होता है। और हम लोग का 9वां क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे एक प्रयोग द्वारा दिखाइए। इस प्रयोग को करने के लिए 2 प्रिज्म लेते हैं। इसका जो उत्तर है, इस प्रयोग को करने के लिए 2 प्रिज्म लेते हैं। पहले प्रिज्म का आधार नीचे तथा दूसरे प्रिज्म का आधार ऊपर करते हैं। जब पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो वर्ण विक्षेपण होने के कारण यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जब 7 रंग का अपवर्तन दूसरे प्रिज्म से होता है तो वह एक बिंदु पर जमा हो जाती है और श्वेत प्रकाश दिखाई देते हैं। इस तरह से इस प्रयोग से पता चलता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। यदि हम लोग 2 प्रिज्म लेंगे तो पहले प्रिज्म से हम एक श्वेत प्रकाश को हम गमन करवाएंगे, तो उससे जो 7 रंग की प्राप्ति हो जाएगी। और वही जो है हम एक बार ही रखेंगे, श्रेणी में ही रखे हैं, दूसरे को भी एक के बाद एक रखे हैं। यदि वो 7 रंग जब दूसरे प्रिज्म से अपवर्तन होगा तो वो एक बिंदु पर जमा हो जाएगा। इसीलिए जो है ये 7 रंग जब दूसरे प्रिज्म से अपवर्तन होगा तो वो एक बिंदु पर जमा हो जाएगा। इसीलिए ये प्रयोग दर्शाने बोल रहा है उसी के बारे में। तो आवर्धन अंतिम क्वेश्चन हम लोगों का, आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई भी और वस्तु की ऊंचाई u के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम v से सूचित करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को हम u से सूचित करते हैं। इसीलिए इसका परिभाषा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई v और वस्तु की ऊंचाई u के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और इसे जो आवर्धन को हम m से सूचित करते हैं, इसका सूत्र होता है m = v/u। ये 200 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप लोगों को इस बार बोर्ड एग्जाम में 2024 के बोर्ड एग्जाम में निश्चित पूछेगा। इसमें से 5 क्वेश्चन निश्चित पूछेगा और ऑब्जेक्टिव में भी 4 क्वेश्चन पूछेगा, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग लगाकर। इसलिए इस 200 क्वेश्चन का आप लोग आंसर राइटिंग अच्छे से कीजिएगा। और हाँ, यदि इसका आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए, यदि आप लोगों को साइंस में और 2 केमिस्ट्री और बायो का भी चाहिए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम निश्चित बनाकर डाल देंगे यूट्यूब पर। हाँ, हमारे चैनल फ्रंट ज्ञान को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।